हेलो दोस्तों, फॉरएवर एंड एवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज सी की इंगेजमेंट का दिन है और उसे एक चैरिटी रिकॉर्डिंग भी करनी है। रिकॉर्डिंग के टाइम वो झौसन चंद के ख्यालों में खो जाती है और एक एक करके मोमेंट्स उसे याद आते हैं जब वो झौसन चंद से पहली बार मिली थी और उसको पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। झौसन चंद और अंकल लिन स्टूडियो के बाहर सी का वेट करते हैं और रिकॉर्डिंग समाप्त करके सी अपने कलीग को गुड बाय बोलती है और उसके बाद वो और झौसन चंद जेनजांग के लिए निकल जाते हैं। इधर जेनजांग में मेजिंग होटल शिफ्ट होने जा रहा है क्योंकि झौसन चंद हाउस में अब सी रहने वाली है और उसने अपना सामान भी पैक कर लिया है, जिसे देखकर वेंजिंग सैड हो जाती है और वो चाहती है मेजिंग होटल ना जाए, लेकिन एंगेजमेंट की वजह से गेस्ट रूम भी सारे फुल हैं, इसलिए मेजिंग को जाना ही पड़ेगा। और वो वेंजिंग से बोलता है कि वो कहीं दूर नहीं जा रहा है, बस उसके घर से होटल शिफ्ट हो रहा है और वो अपना ख्याल रखे और टाइम से मेडिसिन लेती रहे। सीन चेंज होता है और वेंजिंग टाउन सिफाव और वेनफेंग के साथ माउंटेन पर टहलने के लिए जाती है। हालांकि वो लोग वेंजिंग को मना करते हैं कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए ठंड लगने की वजह से, लेकिन फिर भी वो जाती है। रास्ते में उनको झौसन चंद और सी मिल जाते हैं और वेंजिंग सी को अश्योर करती है कि उसको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, वो उसके साथ है। यहाँ झौसन चंद वरीड होता है कि वेंजिंग ऐसे बाहर घूम रही है और कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए वो उन्हें कार से घर भेज देता है। यहाँ सी और झौसन चंद माउंटेन की सैर करने जाते हैं, जहाँ सी उससे पूछती है कि उसके भाई बहन का लास्ट नेम झोऊ है लेकिन उसके कजन का लास्ट नेम झोसन है, क्यों? चेन बताता है कि उसके पिता के मरने के बाद फैमिली की बागडोर टेम्पररी उसके अंकल के हाथ में आ गई और उन्होंने अपना लास्ट नेम झोसन रख लिया और इसी वजह से उसका छोटा कजन ब्रदर रेन भी झोसन लगाता है। झोसन चंद सी को रेस्टोरेंट में लंच पर ले जाता है, जहां उन्हें वेंजिंग, सेंगरेन, टांग सिफावर और वेनफेंग ज्वाइन करते हैं। वहाँ झौसन चंद की मदर किसी को भेजकर इन्फॉर्म करती हैं कि उन्होंने चेन और बाकी मेंबर्स को इवनिंग की लास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया है, लेकिन सी को वहाँ आने से वो ये बोलकर मना कर देती हैं कि वो लंबा सफ़र तय करके आई है, इसलिए वो अब रेस्ट करें। खाने के बाद वेंजिंग अपनी मदर को मनाने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि वो सी को ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हैं, जबकि जियारन के साथ वो तो नाइसली बिहेव करती हैं। उसकी मदर का कहना है कि झौसन चंद ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे वो कभी नहीं मिली। अब वो इस मामले में दखल तो नहीं दे सकती हैं और इसके अगेंस्ट भी नहीं हैं, लेकिन वो सी से बात करें या ना करें ये उन पर डिपेंड करता है, ये उनकी मर्जी है। सीन चेंज होता है और सॉमन को प्ले देखने के लिए इनवाइट किया गया होता है और वो देखती है टांग सिफावर और वेनफेंग जियारन के बारे में बात कर रही होती हैं कि एक टाइम था जब सबको लगता था कि जियारन और झौसन चंद की शादी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि झौसन चंद के मन में जियारन को लेकर कोई फीलिंग नहीं थी और ये बस वन साइडेड लव था। और ये सारी बातें जियारन सुन रही होती है तो सॉमन उससे ये बोलकर चली जाती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो कुछ दूरी बना कर रखती। इस पर जियारन को गुस्सा आ जाता है और वो टांग सिफाव और वेनफेंग को कॉन्फ्रंट करती है और कहती है कि अगर उन्हें किसी के पीठ पीछे बात करनी है तो मेक श्योर आगे पीछे कोई ना हो। यहाँ टांग सिफाव बोल देती है कि अगर उसको इतना ही बुरा लगा तो उसको स्टार्टिंग में ही रोकना चाहिए था, जबकि वो खुद इतने टाइम से छुप कर उनकी बात सुन रही थी और फिर हमें ब्लेम करने आ गई जैसे कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं झौसन चंद सी को अपना पालतू क्रैब दिखाने के लिए ले आया है और तब सी को समझ आता है कि आखिर झौसन चंद क्रैब्स क्यों नहीं खाता है, इसलिए सी डिसाइड करती है कि वो भी अब से नहीं खाएगी। झौसन चंद सी को रेस्ट करने के लिए बोलता है और खुद साइड वाले रूम में चला जाता है। सी वॉशरूम में जाती है और देखती है कि सेम उसके वॉशरूम जैसे यहाँ भी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। झौसन चंद सी को गुड नाइट बोलने के लिए कॉल करता है और तब वो ये बात उससे पूछती है कि उसको कैसे पता वो कौन से प्रोडक्ट यूज करती है, तो झौसन चंद बताता है कि उसने एक बार उसका वॉशरूम देखा था इसलिए उसे सब याद था। सी मजाक में कहती है कि झौसन चंद फिर से अपनी मेमोरी का शो ऑफ कर रहा है। तभी वहाँ सुई आती है और झौसन चंद से कहती है कि वो टांग सिफाव, वेनफेंग और जियारन के बीच हुए झगड़े को जल्दी से सुलझाए। झौसन चंद जाता है और देखता है कि जियारन लेक के पास बैठी रो रही होती है
और यहाँ पता चलता है कि आर्गुमेंट के टाइम जियारन ने गुस्से में टोंग सिफाओ को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से टोंग सिफाओ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन वो बोलती है कि उसने ये सब जानबूझ करके नहीं किया, और वो झाओसिन को सब कुछ बताती है कि वो दोनों झाओसिन को लेकर जियारन और सी को कंपेयर कर रहे थे और उनकी नज़रों में जियारन बस एक लूजर है। तभी वहाँ झाओसिन आता है और चेन से मजाक में कहता है कि हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इतनी बड़ी फैमिली है। ड्रामे चलते ही रहते हैं, लेकिन सी को ये सब पता नहीं चलना चाहिए वरना वो शादी कैंसिल कर देगी। यहाँ सी परेशान होती है और सोचती है कि उसे झाओसिन को ढूंढने जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। लेकिन सुई उसे मना कर देती है और बताती है कि इस वक्त उसका बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है और ऐसे में अगर झाओसिन की मदर ने उसे देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी। इसलिए सी नहीं जाती है और झाओसिन का पेट क्रैब अपने पास लाती है। इधर झाओसिन और रेन आपस में बातें करते हैं और झाओसिन का कहना है कि वो जेनजियांग इसलिए आया ताकि लोकल्स की हेल्प कर सके और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सके। आगे हम देखते हैं वेंचुआन थोड़ा लेट घर आता है और जब सौमिन को लेक के पास बैठा हुआ देखता है तो वो उसके पास बैठ जाता है। सौमिन कहती है कि आज रात जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद उसको वेंचुआन पर तरस आता है, क्योंकि उसने जिससे शादी की है उसके दिल में बस उसके बड़े भाई के लिए ही जगह है। लेकिन वेंचुआन बोलता है कि जियारन को जो मर्जी है वो कर सकती है। अगले दिन सुबह झाओसिन थोड़ा लेट जगता है और सी स्टिल सो रही होती है, इसलिए वो अकेले ही झू फैमिली को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करता है। सी के वहाँ ना होने से उसकी मदर नाराज होती हैं और कहती हैं कि अभी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, वो बाकी सबकी तरह बिहेव कर सकती है। झाओसिन कहता है कि सी को उसने बताया ही नहीं यहाँ लोग कब ब्रेकफास्ट करते हैं। वेंजिंग एक्साइटेड होकर चेन से बोलती है कि सी तो झू फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स हैं और अगर उसने कभी इस घर की बागडोर संभाली तो किसी को भी इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जगना पड़ेगा, और इसलिए उसकी मदर उसको गुस्से में देखती हैं। यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि वेंचुआन कल रात घर नहीं आया। इस पर वो और गुस्सा हो जाती हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने के लिए बोलती हैं, अब चाहे वेंचुआन आए या ना आए। उधर वेंचुआन सौमिन के लिए पॉट नूडल्स भिजवाता है और झो फैमिली को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करता है और झूठ बोल देता है कि वो लेट जगा, इसलिए मदर को गुस्सा आ जाता है और बिना कुछ खाए ही चली जाती हैं। इधर जगने के बाद सी देखती है कि टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है जो कि झाओसिन ने बनाया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वेंजिंग सी को लाइब्रेरी टावर दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ सी को दीवार पर सांगलिन काउंटी की पोइट्री टंगी हुई मिलती है और वो सोच में पड़ जाती है कि ये यहाँ पर कैसे है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।